सुत हनुमान की जय। नीलांबुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोपित वामभागं पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुग पद कमल मनावो जासु कृपा निर्मल मति पावो। मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुत दशरथ अहिर बिहारी। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जान। बंदौ सबके पद कमल सदा जोरि जुग पावई। प्रणवो पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान घन। जासु हृदय आगार बसहि राम सर चापधर। देव दनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व। बंदौ किन्नर रजनिचर कृपा करहु अवसर। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। वर्णौ रघुवर विमल यश दायक फल चारि। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। अंत में जो दोहा मैंने कहा, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वर्णु रघुवर विमल यश जो दायक फल चारि। यह अयोध्या कांड का दोहा है। अयोध्या कांड सच पूछे एक जीवन जीने की कला सिखाने वाला कांड, जहां पर चार सौतेले भाई सगे नहीं, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों सौतेले भाई हैं और चार सौतेले भाई आपस में सगे भाइयों से ज्यादा प्रेम से रहे। इससे अच्छा कांड कहाँ रखा। तो प्रेम अगर कहीं देखना हो तो अयोध्या कांड में देखिए। बोले क्या? बोले जब अयोध्या पे मल लगने जा रहा था तो मल नहीं लगा, इसलिए उस कांड का नाम विमल यश। गोस्वामी जी कहते हैं मैं विमल यश का वर्णन करने जा रहा हूँ, जिस यश में मल नहीं है। चाहे राम वन चले गए तो मल नहीं है, भरत मनाने चले गए तो मल नहीं है, कोई कहीं पे कोई संशय नहीं है, सब प्रेम की कथा है। दशरथ जी ने प्रेम पे राम का परित्याग किया, प्राण दे दिए। राम पिता के प्रेम की रक्षा हो जाए, पिता के सत्य की रक्षा हो जाए, इसलिए वन चले गए। तो सच पूछे ये कांड अपने में बड़ा विशेषता रखने वाला है। तुम लोग सब रामचरितमानस के चूंकि श्रोता हो, इसलिए एक विशेष बात कह दें, इस कांड में कोई वक्ता नहीं है, कोई श्रोता नहीं। अन्य कांडों में वक्ता और श्रोता है। शंकर जी पार्वती को कथा सुनाते हैं, बोले कागभूषण जी गरुड़ को कथा सुना रहे हैं, बोले याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को कथा सुना रहे हैं। इस कांड में इन तीनों में से एक भी नहीं। ये इस कांड की सबसे बड़ी विशेषता है। ये कथा तो तुलसीदास अपने मन को सुना रहे हैं, तुलसीदास परिवार वालों को सुना रहे हैं,
तुलसीदास समाज इकट्ठा रहे, उसको कथा सुना रहे हैं। राष्ट्र का उत्थान हो, इसके लिए कथा है। प्रभु श्री राम वन को चले गए, माता पिता की आज्ञा से वन गए। सीता जी रुक नहीं पाई, सीता जी भी साथ चली गई, लक्ष्मण भी उनके साथ चले। पहली रात्रि तमसा नदी के किनारे उन्होंने बिताई। बहुत कम दूरी पे अयोध्या से तमसा नदी है। बरसात में वो नदी पानी में हो जाती, नहीं सूखी है। इसका मतलब जिस समय राम का वनवास हुआ, निकलते निकलते कुछ ऐसा समय हो गया कि तीसरा प्रहर हो गया होगा या उससे ज्यादा हो गया, तभी तो रथ पर बैठने के बाद रात्रि हो गई तमसा नदी किनारे। वहीं पे विश्राम हुआ है। दूसरा विश्राम श्रृंगवेरपुर में हुआ। श्रृंगवेरपुर में दूसरा विश्राम हुआ। श्रृंगवेरपुर में निषाद से मिले, बड़े प्रेम से मिले। प्रेम कैसे लगता है? प्रेम के प्रदर्शित करने के ढंग कितने, एक ढंग नहीं है प्रेम का। प्रेम की कोई एक विधि भी नहीं है। कोई ये नहीं कह सकता प्रेम का पालन करने के लिए ये नियम है। नहीं नहीं नहीं, निषाद मल्लाह जाति का है, छोटी जाति का है। उस निषाद राजगुह को हाथ पकड़ के राम ने अपने समीप बिठाला। बस इतने से प्रेम तो पैसे पूछी कुशल निकट बैठाई, पड़ोस में बिठाल के तब बोला भैया कुशल से हो। बस प्रेम जिसको कहते हैं। आप दो शब्द किसी से जो आपके समीप बैठने लायक नहीं, उसको समीप बिठाल के, छोटा व्यक्ति समीप बिठाल के कुशल प्रश्न कर दीजिए। ये भी एक प्रेम का मार्ग है, प्रेम प्रदर्शित करने का मार्ग है। राम प्रेम के पथ से आगे बढ़ते हैं। रात्रि विश्राम कहाँ हुआ? वही श्रृंगवेरपुर में रात्रि विश्राम हुआ। और रात्रि विश्राम में राम और सीता सो गए। राम सीता के सो जाने पर लक्ष्मण दूर विरासत पे बैठ गए। निषाद राजगुह ने अपने मल्लाहों को बुलाया और जगह जगह पहरेदारी पे लगा दिया कि कोई रेंगने वाला अथवा कोई वैसा जीव जंतु जो है आ न जाए और राम के और सीता के सोने में बाधा पड़ जाए। क्योंकि शिवसुपा वृक्ष के नीचे पत्तों की शैया बना दी गई, उसी पर राम और सीता बिठा गए। निषाद थोड़ा दुखी हुआ। नौजवानी का शरीर है, सुख भोग का शरीर है, और देखो विधाता की कैसी सृष्टि के जमीन पे लेते हुए, यहां तक तो सोच नहीं। फिर बोला कई बहुत खराब, जिसने ये तो कई नंदी मंदमति कुटिल कठिन प्रण कीन जेहि रघुनंदन जानकी सुख अवसर दुख सुख के अवसर पर दुख दिया। आप सोचिए, इतना निषाद ने कहा, लक्ष्मण समीप बैठे हैं, निषाद राशि समीप बैठा है, और यहाँ पे लक्ष्मण जी ने निषाद को बहुत बड़ा उपदेश दिया। और वो उपदेश लक्ष्मण गीता के नाम से प्रसिद्ध है। और वो बहुत लंबा उपदेश देते हैं, और उसकी पहली पंक्ति यही है जो हमारे सबके लिए फायदेमंद है, सबके लिए लाभप्रद है। को न काहु सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब दाता। यहीं से लक्ष्मण ने बात क्यों कही? कोई किसी को दुख नहीं दे सकता, कोई किसी को सुख नहीं देता, अपने अपने कर्म का फल सब भोगते। एक बात ध्यान रखना, अध्यात्म जगत की बात भी बहुत ऊंची।
और व्यवहार जगत में कैकेयी को गाली देना लक्ष्मण को पसंद नहीं आया। ये भी एक बात है, कैकेयी के लिए कुछ कहा गया, अगर निषाद राज यूं कहता है तो उसके लिए कहा कुछ नहीं। लक्ष्मण मधुर नहीं बोलते हैं, अगर उनके परिवार के लिए भी कोई कमेंट हो जाए तो निश्चित रूप से वो कठोर बोलेंगे। बोले हैं, जाने कितने स्थान बोले हैं, लेकिन यहाँ पे गोस्वामी जी ने क्या लिखा, लक्ष्मण कैसे बोले, मधुर और प्रियवाणी बोले। बोले लखन मधुर मृदुवाणी, मधुर और मृदुवाणी में बात कही है कि कौन काहू सुख दुख कर दाता और निज कृत कर्म भोग सर्व दाता। अपने कर्म का फल भोगते हैं। तो क्या राम और सीता जो लेते दुख उठा रहे वो कोई कर्म गलत किया? अच्छा, एक बात, इसकी बात बहुत विस्तार में नहीं आप जाएंगे, मात्र इस चौपाई पे। और अंत में क्या कहा, मतलब दुखी निषाद है कि दुखी राम है, ये बताओ। आप लोग जानते हैं राम और सीता तो आराम से सो रहे हैं, दुखी तो निषाद राज है ना, वही परेशान है और कोई दुखी तो है नहीं। हमारा कर्म गलत है, जब हम दूसरे को अपने दुख का कारण मानेंगे उसी समय हमारा दुख और बढ़ जाएगा। इसलिए दूसरे को दुख का कारण मानना बंद कर दो। और बड़ा लंबा उपदेश देने के बाद क्या कहा, राम ब्रह्म परमारथ रूपा, अविगत अकल अनादि रूपा, सकल विकार रहित गत भेदा, नित नित नेति निरूप ही भेदा, सखा परम परमारथ येहू, और मन क्रम वचन राम पद नेहू मने प्रेम। राम के चरणों में मन वचन कर्म से प्रेम करो, यही सब कुछ है। इसके आगे सोचना बंद कर दो भैया। और जानते हो रात्रि विश्राम हुआ, और रात्रि विश्राम होने के बाद सुबह हुई और राम ने कहा कि भाई निषाद, हम अब गंगा पार जाएंगे और वनवास की यात्रा प्रारंभ करेंगे। सुमंत ने कहा नहीं, लो चलो, राजा जी ने कहा है लो चलो। रथ चढ़ाई दिखराई वन फिरौ गए दिन चाय। राम ने समझा कि बरबस राम सुमंत पठाए, जबरदस्ती सुमंत जी को वापस भेज दिया और गंगा के किनारे आप आ गए। तो मांगी नाव में केवट आना और कहा तुम्हार परम मैं। राम ने नाव मांगी, कुछ लोग अर्थ करते केवट नहीं आया, हम कहते आ जरूर गया। मल्लाह है, मल्लाह के लिए तो जो आए उसको पार करे तो कुछ तो मिलेगा ही। आ गया, बोला हम तुम्हारा मर्म जानते हैं। तुम्हारा शब्द का एक अर्थ तुम पार जाना चाहते हो, यही तो तुम्हारा मर्म है, तुम आए इसीलिए पार जाना चाहते हो, पार उतारते हैं, कोई बुराई नहीं। तो ऐसा है, ये मर्म है, तुम पार जाना चाहते हो, लेकिन हम भयभीत हैं, वो भय हमारा दूर कर दो तो पार करो। मतलब केवट एक ऐसा पात्र है जो ज्ञानी भी है, मानी भी है, प्रेमी भी है। ज्ञानी तो सब जानते हैं कि राम के मर्म को जानता है, मानी जानते हो, मान के कई अर्थ होते हैं। मान का एक मान रूठना भी होता है, वो मान करके बैठ गया, कई को बहुत मान करके चली गई। तो रूठना भी मान का अर्थ होता है, तो रूठना भी जानता है। कभी कभी केवल रूठ भी जाता है, यानी उसकी बातों से ऐसा लगता है कि वो अड़ गया है,
और एक बात कहता है, चरण कमल सब कहाँ रज कहाँ सब कहाई, और मानुष करण मूल कछ आई। बड़ा सामान्य सा अर्थ है, लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं तुम्हारी चरण धूल में मानव बनाने की एक कला है। मानुष करनी और कीजिए, जड़ व्यक्ति भी मानव बन जाए, शिला छोड़ दो, मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी आपकी चरण धूल जहां जहां पड़ी है वहां से निकल जाए, उन बातों को जान ले तो वो मनुष्य बन जाए। मानुष करनी, बड़ा ज्ञानी है वो। मूरी कछुआई, मूरी मूरी जो है सत्पुरुष है, संजीवनी बूटी को कहते हैं। कुछ ऐसा है जो मानव बनाने की कला आपकी चरण भूमि में है। एक बात हमें पता है, छुअत शिला भय नारी सुहाई, और पान तेल काट कठिनाई। तुम्हारे पैरों को छूके पत्थर की शिला स्त्री बन गई। हमारी नाव काठ की है। तो महाराज एक बात है, पैर धुला दीजिए, हम आपको पार करेंगे। क्या फर्क पड़ता है? मानुष करण मूल का चुहाई, छुअत शिला। देखो एक बात और बात है, शिला में राम को पैर रगड़ना नहीं पड़ा, सिर्फ स्पर्श कराया है, शिला हिल बन गई। गुरु ने यही तो कहा है, राम की पहली यात्रा हुई, वहां गुरु जी के आदेश के बिना और कोई कार्य करते नहीं। जितने कार्य उन्होंने किए गुरु के आदेश से किए, चाहे ताड़का को मारना हो, चाहे धनुष तोड़ना हो, चाहे पुष्प वाटिका में जाना हो, गुरु की आज्ञा नहीं तो उल्टी सीधी सुनते हैं, बैठते हैं। हमसे कहा गया जीवाचार्य को कुछ कहो, मैं कहता हूं जीवाचार्य, अरे जीवाचार्य लक्ष्मण है। जीव कष्ट नहीं सहन कर सकता, ब्रह्म पे दोष लगा सकता है। ब्रह्म से कहता तुम सब कुछ जानते हो, जो कुछ हम जानते हैं वो भी सही है, लेकिन तुम गालियां सुन रहे हो, हम पे नहीं गालियां सुनी जाएंगी, तुम सुनो। और उसने जनक जी को बहुत कुछ कह डाला। जीवाचार्य है ना, जीव है, वो कहता सुन रहे हो तो राम से हम ही धनुष तोड़ देंगे, क्या फर्क पड़ता, कह दो एक बार मुंह से। उस वाटिका में तुम्हें देखा था विचलित, और आज इस समय धनुष तोड़ने की बात आई तो यहाँ गालियां सुन रहे हो, उल्टी सीधी चले जाओ यहाँ से। सब वीर विहीन सब कायर यहाँ बैठे, मैं तो नहीं सुन सकता, तुम सुनो। गुरु को आदेश देना पड़ा, उठो राम। तो जब तक गुरु नहीं का राम बैठे रहे, उठो राम भज भव चापा, मैं तो जब कहा तो राम उठे हैं, उससे पहले नहीं उठे। इस क्रिया से पहले है अहिल्या की कथा। जनकपुर जाने से पहले अहिल्या की कथा है। जनकपुर में भी ये कथा चली है, ऐसा नहीं जनकपुर वाले जानते नहीं, हर महिला पुरुष जानता है। छुअत शिला भई नार सुहाई, पाहन तेन काट कठिनाई। तरनी, तरनी नाव को कहते हैं, और तरनी को मतलब तरने को भी कहते हैं। तरनी मुनि घर नहीं हुई जाई, और बाट परे मोरी नाव उड़ाई। अगर तर गई तो मुनि के घर में जाएगी, हमको कहाँ मिलेगी, वो तो मुनि की पत्नी होगी और हमारी न भैया नहीं। बाट परे मोरी नाव उड़ाई, महाराज हमारे हिस्से में क्या है, हमारी तो नाव भी गई और स्त्री होगी तो मुनि के घर की होगी। हमें लगता तो मुनियों को स्त्री बनाने के लिए हमें
मुनियों के लिए एक एक स्त्री दे दो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हम तो गए जो प्रभु अवश्य पारगा चाहूं तो पद पदम पखारन। अगर अवश्य पार जाना चाहते हो तो अपने चरण कमल धोने के लिए मुझसे कहो। एक बात है, यही है मान, यही है उसका रूठना। ज्ञानी है, जानता है, वो कहता सुनो, अगर पार जाना चाहते हो तो हमसे कहो तो पैर धो लें, उसके बाद पार कर देंगे। क्या बात। इसलिए मैंने कहा ज्ञानी भी है, मानी भी है, प्रेमी भी है। लिखते हैं राधेश्याम जी, लू जब तक चरण ना पधार, चढ़ाऊं ना राजा, चाहे रूठो करो चाहे प्यार, चढ़ाऊं ना राजा। रहे जो भेद तो हो वह मुझे आड़ी गंगा, हमारे और तुम्हारे हैं अगाड़ी गंगा। गंगा की सौगंध दे रहा है हमको, हमें भी गंगा की सौगंध, तुम्हें भी गंगा की सौगंध। चाहे रूठ जाओ चाहे प्यार करो, पार नहीं। लू जब तक चरना पखार, चढ़ाऊं ना राजा, चाहे रूठो करो चाहे प्यार, चढ़ाऊं ना राजा। रहे जो भेद तो वह मुझे आड़ी गंगा, हमारे और तुम्हारे हैं अगाड़ी गंगा। धुले जब तक न मन का विकार, चढ़ाऊं ना राजा। धुले जब तक न मन का विकार, चढ़ाऊं ना राजा। चाहे रूठो करो चाहे प्यार, चढ़ाऊं ना राजा। मतलब कुछ भी करो, पार नहीं करेंगे, चरण पकड़वा लो, कहो मुंह से हमारे चरण धो लो, नहीं तो पार नहीं। आप सोचिए ये प्रसंग गोस्वामी तुलसीदास को बहुत पसंद है। कवितावली में इस के भी छंद है। राम जब मौन है, राम को तो आ रहा है आनंद, देखो असली बात है। अरे वनवास से आए हैं, वनवास के लिए आए हैं, पिता को दुखी देख के आए, मानसिक रूप से उद्विग्न तो है ही, और सोचते हैं तो ये मिला एक कम से कम रूठने वाला, प्यार करने वाला, थोड़ा मन उनका हल्का हुआ, तो वो प्रेम से सुन रहे, बोल तो कहीं नहीं रहे। बोले तो जब मौन आदमी रहे तो व्यक्ति यही सोचता है हमारी बात नहीं मानेगा, इसका मतलब एक पैर भूलने के लिए नहीं कहेंगे, तो क्या करें। बोले ऐसा है, देखो महाराज हमारे घाट आए हो, थोड़ी मर्यादा हम रखेंगे, तुम चलो, हम तुम्हें आगे चल के थोड़ी जगह दिखा देंगे, वहां पर कमर से पानी है, वहां से तुम उतर जाओ, इस घाट को छोड़ दो। क्या बात है, मतलब इस घाट को छोड़ दो। इस घाट पे उतरने की शर्तें हैं। हम सब गृहस्थ हैं, ध्यान रखो, केवट का घाट गृहस्थी का घाट है, और गृहस्थी के घाट पे भगवान के रहने की कुछ शर्तें हैं। हर तरीके से भगवान नहीं रह सकता। बोले कैसे रह सकता है। बोले एक बात ध्यान रखो, हमारी रोजी रोटी की व्यवस्था होती रहे तो हम तुम्हें मनाते रहेंगे, और इसमें कोई गड़बड़ी है, रोजी रोटी जा रही हो तो तुम अपने घर के, हम अपने घर, कोई मतलब नहीं, इससे हम आगे नहीं। तो क्या कहता है, यही घाट पे थोड़ी कदूरी है, कटिलौ जल था दिखाई हम, पर से पग धूरी तरई तरनी, अरे घर की घर क्या समझाई हम।
महाराज हो सकत है स्त्री बनाई ना ऋषि मुनि की बनाई, हमारी ही बनाई, क्योंकि हमारी नवैया है, हो सकत हमारी औरत बन जाए। और चाहे हम लड़के जब घर गई तो अपनी घरवाली का समझी, यही घाट के थोड़ी क दूरी है, कटिलो जल था दिखाई हम, और पर से पद धूरी तरह तरनी, घरनी घर क्या समझाई हम। तुलसी अवलंबन और कछु, लड़का के ही भांति जियाई हम। महाराज हमारी रोजी रोटी का एक ही साधन है नवैया, हम अपने बाल बच्चा कैसे पालेंगे? और बाल बच्चा पालन में अगर कोई गड़बड़ी आए रही तो भगवान तुम दूसरे घाट जाओ, हमारे घाट पर नहीं रह सकते। हमारे घाट पे वही रहेगा जो हमारी रोजी रोटी की व्यवस्था करे। रोजी रोटी देंगे, हम आपका कुछ नहीं करेंगे। तो यही घाट से थोड़ी दूरिया है, कटिलो जल था दिखाई हम, पर से पग धूरी तरह तरनी, घरनी घर क्या समझाई हम। तुलसी अवलंबन और कछु, लड़का के ही भांति जियाई हम। बरु मारी मोह मरियो, लक्ष्मण मारो बादन, बरु मारी मोहि बिना पग धोए हम, नाथ नाव चढ़ाई हम। नाथ स्वामी ये शब्द बता रहा है, वो जानता है कि कौन है। यह है उसका ज्ञान का स्वरूप, और रूठना मान का स्वरूप है। वो प्रेम तो वो करता ही है। पैर धोने की बात कर रहा है तब प्रेम तो है ही उसे, और राम इस बात को समझ रहे, भली प्रकार समझ। बोला देखो भगवान, आपके पैरों में कोई दोष नहीं। हाँ, ज्यादा मतलब अहंकार भी मत करना, तुम्हारे पैर बहुत अच्छे हैं। संकट तो पैर की धूल का है, मतलब पैरों का कोई दोष नहीं। तो बड़े मतलब आप देखिए कैसा बात करने वाला है, कैसी अटपटी बात कह रहा है। बोले राम रे दोष न पाइन को, तुम्हारे पैरों को कोई दोष ही नहीं माना। ये बात सोचना तुम्हारे पैरों में कोई दोष है, वो हम केवल है, हम जानकारी नहीं रखते, हम जानते हैं तुम्हारे पैरों में कोई दोष नहीं। राम रे दोष न पाइन को, पग धूरी को भूरी प्रभाव बहाय। पैरों की धूल में है गड़बड़, उसी में प्रभाव है, पैरों में कोई दोष। रावरे दोष न पायन को, पद धूलि को भूरी प्रभाव है। पाहन ते पर वाहन काठ को, कोमल है जल खाई रहा है। ये बड़ी कोमल हो गई नवैया। पावन पाए ज्ञानी कितना है कि राम के पैर कैसे है? बोले तुम्हारे पैरों में कोई दोष नहीं। और कहता क्या है? बोले पावन पाए, पाए कैसे हैं? बोले पावन, ये ज्ञानी स्वरूप है, बड़ा विचित्र है प्रेमी। पावन पाए पखारी के नाम, और चढ़ाई हूं आय सुहोती कहा है। क्या महाराज आज्ञा है पखारने? ध्यान रखना, मैं जितने बोल रहा हूँ, जितने छंद बोल रहा हूँ, उसकी चौपाई उसमें पखारना ही है। धोना 2-3 बार है, वो पखारना अधिकांश बार है। पखारने में धोने में थोड़ा अंतर होता है। पावन पाए पखारी के नाव, चढ़ाई हूं आय सुहोती कहा है। तुलसी सुनि केवट के बर बैन, हंसे प्रभु जानकी ओर हाय। राम हंसे और जानकी की ओर देखा, उधर हंसने लगी। बोले कहो? ये कहता पर पखारेंगे, तुम्हारे पिताजी ने पखारे थे, अब ये कहता हम पखारेंगे। पिताजी ने तब पखार पाए जब तू हमें दिया, तब पखार पाए। और ये खुश विनय किए, कहता पखारेंगे। दंपति परम प्रेम अनुरागे,
तो चरण सरोज पखारन लागे। जनक जी ने चरण पखारे, बोले तुम्हारे पिताजी ने पखारे तो ऐसे चिल्ला रहा, बोले कहो हमसे कि पखार लो आगे। ये तो बहुत विचित्र। गंगा जी ये सब वार्तालाप सुन रहे थे। गंगा जी क्या सुन रहे हैं? नाम आजामिल से खलकोट, अपार नदी भव दूरत काढ़े, ये सुमिरे गिरमेरु शिला कन होत, अजाकुर बारि बाड़े। तुलसी जेहि के पद पंकज ते, प्रगति तटिनी जो हरई अंग गाढ़े। और ते प्रभु या सरिता तरिवे कहूं, मांगत नाव करारे उठारे। ये जिनका नाम लेके लोग उतर जाते हैं, वो किनारे खड़े बोले भैया उतार दो। ये दीदा है। गंगा जी मोहित हो बोल केवल कहता है प्रभु, पात भरी सहरी सकल सुत बारे बारे, केवट की जाति कछु वेदना पढ़ाई। बड़ी ऊंचाई से बोला, बोले महाराज अगर कुछ ब्राह्मण वाला कर्म आता होता तो उसी से पेट पालन कर लेते, हमें तो आता नहीं। बच्चा छोटे छोटे हैं, सब परिवार में रोया ही लागी राजा जू। हम दीन वित्तहीन कैसे दूसरी गढ़ाई। भैया राजा जी हमारे पास न तो धन है, गरीबी बहुत है, हम दूसरी नवैयों की नहीं कर सकते, ना पार करके चली जाती। हम दूसरी गढ़ाई लेते, लेकिन हम बहुत कमजोर इंसान है, पैसा धन नहीं हमारे पास। हम दीन वित्तहीन कैसे दूसरी गढ़ाई है। तुलसी गौतम की घरनी तरी तरनी तरई मोरी। गौतम की घरवाली तर गई, आप कुछ भी कहा तरी हमारी नवैयों की बचना चाहिए। गौतम की घरनी तरी तरनी तरेगी मेरी, प्रभु सो निषाद हुई के बाद न बढ़ाई हो। तुलसी के ईश राम रावरे सो साची कहो, बिना पग धोए नाथ नावना चढ़ाई। बिना पैर धोए अपनी चढ़ाई, चाहे कुछ हो जाए। जब प्रभु अवसी पारगा चाहू, तो पद पदम पखारन का। अगर अवसी पार जाना चाहते हो तो कहो पखार लो पैर। राम ने सोचा इसे नवैया की बहुत चिंता है। तो देखो भाई, अटपटी बात करने वाला हो, ज्ञानी भी है, मानी भी है, प्रेमी भी है, तो भगवान ने भी एक छोटा सा वाक्य ऐसा कहा जो ज्ञान से भी भरा हुआ है, मान से भी भरा हुआ, प्रेम से भी भरा हुआ। क्या बोले? सोई करुण यही तब नाम जाई, कृपा सिंधु बोले मुस्काई। मुस्करा के क्या बोले भैया, नाव तुम्हारी बची रहे वही करो। देखिए अब इसमें तो भाई तुम बार बार चिल्ला रहे हो कि नवैया हमारी चली जाए, तो नवैया रहती बचे वैसे नवैया तुम्हारी हम पार न जाए, तुम्हारी बची सकते करो। बोले नहीं केवल चुपचाप खड़ा है। क्यों? बोल नवैया तुम्हारी बच सकते तुम न उतरो, अपने आप नवैया बची बचाई। यानी ये मौन उत्तर देखिए दोनों का। रामचंद्र जी ने मुस्करा के कहा, कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करूं
यही तब नाव न जाए। तू वही करने से तेरी नाव न जाए। वो मन में सोचता है कि तुम न उतरो पार, न भैया तो बची बचाई हमें, लेकिन बोला कुछ नहीं। भगवान ने कहा परीक्षा तो बहुत होती इसकी, बोली बहुत चुका, सीधे सीधा कह दो। भगवान बोले देखो देरी बहुत हो रही है, हम परेशान हो गए, हमें जल्दी पार करो, अब हम खड़े नहीं रह पाएंगे, हम तुमसे बहुत देर। तो क्या बोले, बेगी आनी जल पाए पखारू, जल्दी आ, दौड़ के आ, देरी मत कर, हमारे पैर पखार। बेगी आनी जल पाए पखारू, होत विलंब उतारे पार। देर बहुत हो रही है, पार उतार। जानते हो ये शब्द भगवान ने कब कहे दोनों? ये तब दोनों वाक्य भगवान के मुंह से निकले जब वो राम की सौगंध खा गया और राम के बाप की सौगंध। राम ने कहा ये तो आगे मामला पड़ रहा है, ज्यादा बढ़ा जा रहा है। उसने राम की सौगंध खाई और उनके बाप दशरथ की भी सौगंध खाई। राम की भी सौगंध क्या कहता है, मोहि राम राउर आनि दशरथ, सपथ सब साची कहूं। जब सौगंध राम की और राम के बाप की दशरथ की सौगंध खाई तो लक्ष्मण जी ने तरकस की तरफ हाथ बढ़ाया कि इसे मार देंगे। बोले तीर मार रही लखन पे, जब लगी न पाए पखारी हो, तब लगी न तुलसीदास नाथ, कृपाल पार उतार। हम लक्ष्मण जी बाण मार दे मैं मर जाऊं, लेकिन जब तक चरण पठार नहीं दूंगा तो मैं पार नहीं। तो जानते हो स्वामी जी ने एक दोहा लिखा, सुन के वट के बड़े। मैंने कहा ये पूरी यात्रा प्रेम की है। सुन के वट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे। अच्छा प्रेम में तो लिखते हैं लेकिन अटपटे तो है। अरे पैर धोना है धो लो आके, ये क्यों कहता कहो आ जाओ धो, ये कौन सी बात है? ये में लिपटे हुए तो सब कहे, लेकिन अटपटे तो है। हाँ, पैर धोने। हाँ, नाथ भी कहता है, स्वामी भी कहता है, राजा भी कहता है। और बोले कहो तो पैर धोए, नहीं कहोगे तो नहीं धोएंगे, चले जाओ इस घर से। इस घाट की शर्त पे है, नवैया बची रहे, रोजी रोटी बची रहे, तुम भी पार हम भी पार। तो आप सोचिए, सुन के वट के पैर, प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणाए, चितई जानकी लखन तन। लक्ष्मी की तरफ देखने का मतलब है कि तरकस से हाथ हटा लो, हंसते हुए कहा है। लक्ष्मण समझदार है, हाथ हटा लिया। जानकी जी की तरफ क्यों देखा? बोले सुनो, ये वही बात तो कह रहा है जो तुम सोच रही थी। जब जयमाल पहनाई है जानकी जी ने, तो जानकी जी ने क्या सोचा? गौतम तियगत सुरति करी, नहीं परसत पद पान। बोले तुमने भी हमारे पैर नहीं छुए थे अयोध्या की याद करके, और ये भी वही तो बात कह रहा, तो बात क्या हंसने लगे राम। बोले लक्ष्मण की तरफ कहते हो, सीता जी की तरफ हंसते। बोले मामला तो कोई गड़बड़ नहीं, सही है दोनों का। तब भगवान ने कहा, बोले कृपा सिंधु मुस्काई, सोई करूं जब तब नावन जाई, बेगियानी जल पाए पखारू, होत विलंब उतारी पार। देर बहुत हो रही है, अब मुझे तू पार उतार दे। भगवान बेचैन हो गए, पार करने के लिए आया, पानी कठौता भर गई और कठौता लाया, कठौती नहीं लाया।
इसलिए उसने देखा कठौता अगर कठौता गड़बड़ करेगा तो रवैया करने नहीं। क्या सुंदर भाव उसका, भर के ले आया, चरण पखारे, पद पखारी जल पान करी, आप सहित परिवार, पितर पार करी प्रभु पुरी, मुदित गयौ लई पार। भगवान के चरण पखारे, स्वयं जल दिया, परिवारी जन इतनी देर में इकट्ठे हो गए, उन सबको चरणोदक दिया। उसके बाद पितरों का उसी पितरों के नाम लेके चरणोदक उछाल दिया, पितर तर्पण किया, और उसके बाद भगवान राम से तुम भी चढ़े हो ना होते, गोदी लेके तो नहीं चढ़ाया था, उनकी लग गई होगी। ये है प्रेम। मुदित गए लई पार, भगवान को पार ले दिया। उतरी ठारी भय सुर शरीरेता, सिया राम हुआ लखन समेता। 4 लोग इकट्ठे, राजा के सामने केवट चिल्लाया, वो राजा है और मल्ला बात कर रहा है, राजा कुछ नहीं बोला। प्रेम इसको कहते हैं, प्रेम में बड़ी शक्ति है, व्यक्ति को मौन कर देता है। तो सच्चाई ये है कि पहले सीता उतरी है, लक्ष्मण सीता और वो 4 लोग रेत में खड़े हुए। केवट उतरा, उतर करके उसने दंडवत प्रणाम किया। केवट उतरी दंडवत कीना, प्रभु सकुचे नहीं यही कछु दीना। भगवान को संकोच लगा कि मैंने इसे उतराई में कुछ सीता समझ गई, इनके पास उतराई देने के लिए कुछ है ही नहीं। तो उदासी वेश में आए, जो था वो तो वही रख दिया गया, इनके पास देने के लिए कुछ है नहीं। तो पियहिए की सिय जान निहारी, और मणि मुदरी मन मुदित उतारी, कहु कृपाल ले उतराई, केवट चरण गहे अकुलाई। राम ने केवट से कहा, लो उतराई ले लो। सीता जी ने वो मुद्रिका दी, मां ने सिखाया था, बेटी ससुराल जा रही, सास ससुर की सेवा करना, लेकिन पति के रुख का ध्यान रखना, पति के रुख के अनुसार चलना। आज उस रुख का अनुमान सीता जी ने किया, सोना निकाल के दे दिया। बड़ा मुसीबत होती स्त्रियों पर, मुसीबत के समय पति को सोना देने में देर करती है। सीता जी ने देरी नहीं की, तुरंत बोले उतराइए। पियहिए की सिय जान निहारी, ओ मणि मुदरी मन मुदित उतारी, कहो कृपाल ले उतराई, ओ केवट चरण गहे अकुलाई। व्याकुल होकर चरणों से गिर पड़ा। कल्पना कीजिए, भगवान ने सोचा कि मल्लाह तो कहता रहता नहीं लेंगे, उतराई नहीं लेंगे, नहीं उतराई लेंगे, आप पैर धुलवालो, उतराई नहीं लेंगे। उसने कहा है, पद कमल धोई चढ़ाई नाथ, न नाभ उतराई जाऊं। हम उतराई नहीं देंगे, सिर्फ पैर धुला लो। और भगवान उतराई दे रहे हैं। उसने सोचा अब ले ली तो इज्जत गई, फिर तो अब मल्लाह रहे कैसे? मजदूर। ज्ञानी पर हमारा गया, मान भी गया, प्रेम भी गया, फिर रह क्या गया हमारे पास? पकड़ लिए, बोले महाराज आप हमें गलत समझ गए। कितना बड़ा एक भक्त का कितना बड़ा व्यवहार है। वो कहता नहीं महाराज, बहुत कुछ मिल चुका है मुझे, नाथ आज मैं काह न पावा,
मिटे दोष दुख दारिद्र दावा। हमारा दोष मिट गया कि हम अछूत है, हमारा दुख मिट गया, आपने हमारी उल्टी सीधी बातें सुनी, प्रेम की बातें सुनी और आप नाराज हमसे नहीं हुए, तो हमारा दोष भी चला गया, हमारा दुख भी चला गया। और दरिद्रता तो महाराज हमारी चली गई, अब नहीं दरिद्रता। बोले ले लो, भगवान ने सोचा ही हमारे हाथ से नहीं लेगा, पैर हमारे धोए, सबके धोए नहीं। अब देखिए प्रेम की शक्ति, वो अंगूठी सीता जी ने अपने हाथ में ली, बोल लो भैया उतराई ले लो, वो हमारी थी, हम दे रहे उतराई। सीता जी ने राम को दी, लक्ष्मण को दे दो, लक्ष्मण जी ने कहा उतराई ले लो। आज लक्ष्मण सीता दोनों लोग केवट को उतराई दे रहे हो, उतराई केवट नहीं। बार बार प्रभु लखन सिय, बार बार लक्ष्मण सीता और राम ने वो अंगूठी उतराई में उसे देनी चाहिए, नहीं कछु के बटले। बोले कुछ नहीं महाराज चाहिए, पहले ही कह दिया उतराई नहीं लेंगे। तो विदा कीन करुणायतन भगति विबल बल। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। बंद कर दो।